हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने फरवरी के टाइम में फरवरी का स्ट्रेटजी बताया था, और मैं उम्मीद यही करता हूं जब भी स्ट्रेटजी बताता हूं कि उस स्ट्रेटजी को आप अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। अब क्योंकि मार्च आ चुका है तो मार्च में भी बताना जरूरी है कि मार्च के महीने में आपको करना क्या है, ठीक है। और विश्वास मानिए कि ये जो मैंने आपको बताया है टारगेट 160 का, मैं लास्ट तक यानी कि 4 जून से आपका एग्जाम है। जो लोग मेरे साथ हैं और बने हुए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे, मैं दावा करता हूं कि उनको 160 प्लस स्कोर आएगा ही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 500 स्टूडेंट का मुझे चाहिए रिजल्ट इस बार अपने इस छोटे से चैनल से, और मैं इसके लिए डे एंड नाइट मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको भी मेहनत करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। सबसे पहले तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिले। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि अब क्योंकि मार्च में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन है, और 25 दिन में 2-3 दिन तो फेस्टिवल ही आएंगे, होली आएंगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट जाने वाला है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक ही दिन इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका होली या दिवाली जो भी हो उस दिन होगा, ठीक है। तो इन 25 दिन में आपको करना क्या है? रीजनिंग है आपके पास, मैथ्स है, इंग्लिश है और आपका जीके है, ठीक है। सबसे पहले तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको मार्च के महीना में 2 मॉक टेस्ट हर दिन देना है प्रीवियस ईयर से, खास करके 2013, 2014, 2015 और 2016, 2017 इतने साल का 2 आपको मॉक टेस्ट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 साल के आपको मॉक टेस्ट अगर आप हर दिन भी 2 देते हैं तो 25 दिन में 50 मॉक टेस्ट पर आपके एग्जाम में 50 मार्क्स लाने के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है फिलहाल, हर दिन आपको टाइम निकाल कर, ठीक है। और ये 2 मॉक टेस्ट देने के लिए और एनालिसिस करने के लिए 1 घंटा काफी है, ठीक है। इतना आपको करना है मार्च में, स्पेशली अब आपको डेली करना है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही मतलब तबातो तैयारी करना है आपको। मैथ्स में बात करें तो देखिए, मैथ्स के लिए क्या करना है कि आपको जो है वीक में 1 दिन टियर 2 का सेट आपको बनाना है, किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे वो आप प्रीवियस ईयर के किरण पब्लिकेशन से बनाए, चाहे वो आप केडी कैंपस से बनाए, या फ्री मॉक टेस्ट जो कि अवेलेबल होते हैं आपको ऑनलाइन वो आप बनाए। लेकिन आपको वीक में 1 मॉक टेस्ट आपको टियर 2 के बनाना है, यानी कि 4 मॉक टेस्ट इस महीना में आपको बनाना है, यानी कि 400 क्वेश्चन। और उसमें से जो आपको 100 क्वेश्चन जो आपको नहीं बनेंगे 400 क्वेश्चन में से, यानी कि मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, तो उसको आपको नोट डाउन करना है और उसका एनालिसिस करना है और उसको रिवाइज भी करना है। और देखिए, जो लोग एसएससी क्रैकर्स का मटेरियल लिए हुए हैं तो उनको तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है। वो मेरे जितने भी मॉक टेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग मैंने फरवरी के टाइम में ही मॉक टेस्ट दे दिया था आपको, और मैंने आपको बताया था कि 2 महीना सफिशियंट है इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो मार्च तक में मेरे जितने भी मॉक टेस्ट हैं आपको 800 क्वेश्चन हो तब, और आपको इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, चाहे जितने भी मेरे चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस है उसको, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत कुछ ऐड डे टू डे कर ही रहा हूँ, ठीक है, उसको करना है आपको। उसके बाद क्या है कि जितने भी न्यू क्वेश्चन थे वो सारे चीज को आपको मार्च में कंप्लीट कर लेना है किसी भी तरीके से, ठीक है। क्योंकि अब आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। क्योंकि इतना करने के बाद तो, क्योंकि मेरे सारे 800 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तब तो आपको एग्जाम में 40, 45 से लेकर 50 तक आपके मार्क्स आ सकते हैं अगर आप साइड से थोड़ा और मेहनत कर लिए मॉक टेस्ट में, तो ठीक है। तो जो लोग नहीं लिए तो मैं तो उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे जो मटेरियल है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। इसका प्राइस आपको 300 रुपीज है, इसको आप ले लीजिए। मैंने स्टार्ट भी कर दिया है यूट्यूब पर चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशंस को कंप्लीट करवाया है। जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट टाइप वाइज क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चंस आए थे, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया। और सबसे खास बात क्या है कि कम समय में, यानी कि आपको 40 से 45 मिनट के अंदर में मैंने सारे क्वेश्चंस को 2 पार्ट में मैंने बनाए हैं। एक पार्ट आपका 22 मिनट का है, दूसरा पार्ट आपका 26 मिनट का है, और उसमें मैंने ये टोटल 22 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराया है। और मार्च तक में जितने भी अरिथमेटिक के टाइप वाइज क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, इसलिए अब आपको टेंशन लेना नहीं है। मॉक टेस्ट का सारा क्वेश्चन बनाइए एसएससी क्रैकर्स का, और यूट्यूब पर जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज के हैं वो आप बना जाइए। और इन सारे का पीडीएफ जितने भी पेड वर्जन वाले हैं उनको मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे जो भी नहीं लिए उनको भी मैं इस चीज का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी मैंने थ्योरम्स और ये सब के दिए हुए थे आपको, वो सारे चीज आप जो है उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आपको दिन इस मार्च के महीना में 3 घंटे का समय आपको देना है मैथ्स पे,
3 घंटा अगर समय आप देते हैं तो निश्चित मानिए टीयर 1 में तो अच्छा परफॉर्मेंस आप देंगे ही, टीयर 2 में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस देने के लायक हो जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश का हो गया। आपको इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में तो मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे वोकैब है और ग्रामर है, बहुत लोगों का कहना है कि वोकैब जो है वो मतलब कि अच्छे दिए हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किरण पब्लिकेशंस में जितने भी वोकैब के रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे मौजूद है, उसमें के इम्पोर्टेंट साथ में अपने इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग एसएससी क्रैकर्स का मटेरियल लिए हुए वोकैब और ग्रामर के, फिर उनको किसी भी बुक को टच करने की जरूरत भी नहीं है। साइट से आप अपने सुविधा के लिए आप टच कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको टच करने की जरूरत नहीं है। बस आप इसके पूरे वोकैब को विथ रिवाइज कर लीजिए। और मैंने वोकैब में और भी ऐड किए हैं, तो मैं रात में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या ऐड किए हैं। और जो लोग नए हैं वो अगर एसएससी क्रैकर्स के मटेरियल को लेना चाहते हैं तो आप जाएंगे मेरे यूट्यूब पर, और वहाँ प्ले लिस्ट में मैंने एसएससी क्रैकर्स के मटेरियल का एक वीडियोस बनाए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वोकैब और ग्रामर इसको तो आप एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 3 से 4 बार, टारगेट यही होना चाहिए। आपको वीक में एक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी वोकैब हैं और ग्रामर है उसको रिवाइज करना है। टाइम आपको 2 घंटा देना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज अपने मटेरियल में दे दिया है। प्रीवियस ईयर और मार्केट में जितने भी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस के बुक है वो सब चीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो फिर नहीं आपको एसपी बख्शी पढ़ने की जरूरत है, नहीं एमबी, नहीं किरण, सब कुछ यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मार्च में मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारे चीज मार्च तक आप कंप्लीट कर लेंगे। बस आप देखते जाइए, फिर अप्रैल आएगा, फिर मैं नया स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। जीके में भी वही करना है कि एसएससी क्रैकर्स के जितने भी मॉक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि आपको 2000 प्लस में क्वेश्चन हो जाएंगे। 1000 लेटेस्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और 1000 जो है आपको सेक्शनल क्वेश्चन है। तो इसको आपको पूरे मार्च में आपको बना जाना है, ठीक है। चाहे इसके लिए आप कुछ भी करें। थ्योरी नोट्स दिए हुए हैं, उसको आपको जो है कम से कम साइंस सेक्शन और जो है आपको स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, इसको आपको पढ़ जाना है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे आपको कर लेना है। खास करके मॉक क्वेश्चन को तो आपको जरूर से जरूर बनाना है। जो लोग नहीं लिए मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी आप ले लीजिए, ठीक है। किरण चैप्टर वाइज से आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए और बायोलॉजी कर लीजिए। ये मार्च में आपको इतना करना है, ठीक है। इतना आपको कर देना है मार्च में, क्योंकि टारगेट के हिसाब से पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। और करेंट अफेयर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का मैं आपको रात तक अपडेट कर दूंगा। तो इतना को आपको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। टाइम आपको 2 घंटा देना है, क्योंकि मेरे मटेरियल का खास बात क्या है कि सारे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिए हुए हैं, तो आपको एक अच्छे सिंक्रोनाइज वे में आपको मिल जाएंगे सब कुछ। तो इसको कर लेना है। तो इस तरीके से आपको ये सारे चीज को कंप्लीट करना है 2 घंटा देकर, ठीक है। देखिए मार्च में अगर इतना कुछ आप कर लेते हैं तो जब आपका अप्रैल आएगा, ठीक है, अप्रैल आएगा तो उसमें एक नया स्ट्रेटेजी बनेगा, ठीक है। उसमें और ताबड़तोड़, अभी तो मैंने 8 से 9 घंटे का स्ट्रेटेजी बताया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट पे आ जाइए। आपको डेली जो है सॉल्व करना है, या अल्टरनेट डेज पे एक मॉक टेस्ट किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे वो आप केडी का करें, एसएससी ट्यूब का करें, आप पिनाकल का कीजिए, चाहे आप टॉप रैंकर का कीजिए, ग्रेड अप का कीजिए, टेक्स्ट बुक का कीजिए, किसी का कीजिए, लेकिन आपको हर दिन या अल्टरनेटिव डे पे आपको एक मॉक टेस्ट देना है विद एनालिसिस। मार्च तक तो आपको करना है, क्योंकि अप्रैल से मैं आपका मॉक टेस्ट डेली करवाने वाला हूँ, ठीक है। आपको डेली करना है, और जब अप्रैल आएगा तो मैं आपको नया स्ट्रेटेजी जरूर से जरूर बताऊंगा। तो इस चीज को ब्लाइंडली आप फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जिम्मेवारी नहीं है, अब जॉब दिलवाना मेरा भी जिम्मेवारी, एक सही स्ट्रेटेजी और एक सही गाइडेंस में, ठीक है। मुझे हर दिन बहुत लोग व्हाट्सअप करते हैं और यही चीज बोलते हैं कि सर मतलब आप साथ दीजिए, मैं रिजल्ट लेके आऊंगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं आपका 100% साथ देने वाला हूँ, इसीलिए मैं इतना मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग नहीं लिए हैं मटेरियल्स वो ले ले, और उसका जानते मटेरियल्स लेने का प्रोसेस यही है कि आप roshanmuz6@gmail.com पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। और आप जो है पेटीएम के थ्रू और गूगल पे के थ्रू इस पे पेमेंट कीजिए। अगर आप पूरा मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो 400 रुपीज है इंग्लिश के लिए, जीके का लेना चाहते हैं तो 300, और मैथ्स का लेना चाहते हैं तो 300 लेना आपको, इतना आपको पे करना होगा, ठीक है। ले लीजिए, बहुत अच्छा मटेरियल है, क्योंकि ये टारगेट 160 प्लस स्कोर का टारगेट बेसिस पे मटेरियल है। तो ये आप ले लीजिए, ठीक है। या आप फोन पे कर सकते हैं इस नंबर पे। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको मेल पे करना है, मैं इमीडिएटली जो है आपको मटेरियल्स भेज दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।